नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है और खुलासा कोई ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं किया है। बिल्कुल यहाँ पर SBI के बहुत बड़े एक ओहदे पर थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है यस बैंक को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, किस तरह से यस बैंक आगे जा सकती है, कितना और समय लग सकता है, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट है बैंकिंग सेक्टर में, SBI टॉप की बैंक है और उसको जो लीड करते हैं, उनका जो व्यू है यस बैंक को लेकर, इसको आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहे। रिक्वेस्ट रही कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी 50 पर है, फिर यस बैंक पर आएंगे। निफ्टी 50 का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 2 दिनों से गिरावट है। और गिरावट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर यह चल रही थी। देख सकते हैं कल की यह जो कैंडल है, कल भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और आज भी गिरावट अच्छी खासी में देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, जिसकी भी आप बात कर ले, क्योंकि काफ़ी ओवरबाउट रीजन में जा चुका था। यहाँ देख सकते हैं कि यह इस बैंड से ऊपर कैंडल बन रही थी। और मैं आपको यदि RSI वगैरह दिखाऊं, मैकडी वगैरह दिखाऊं, तो सबसे आपको यही बात समझ में आएगी कि काफ़ी जो है ओवरबाउट, मतलब बहुत ही ऊपर निफ्टी 50 जो ओवरबाउट रीजन में चल रही थी और जिसके कारण कि अब करेक्शन यहाँ पर बनती हुई थी और करेक्शन हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट आपको बाकी स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। यस बैंक की बात करते हैं, आइए। तो यहाँ पर देखिए, 2 दिनों से यस बैंक में भी हमें हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि उसमें गिरावट हो रही है। और गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि काफ़ी महंगी हो गई है। काफ़ी महंगी कहने का मतलब कि ओवरबाउट रीजन में जा चुका है, वहाँ चार्ट से आपने देखा। तो उस कारण से यहाँ पर ओवरऑल भी गिरावट देखने को मिलेगी और वही कारण है कि आपको यस बैंक में भी पिछले 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। 13 रुपये 50 पैसे, 13.5 रुपये पर यह ट्रेड कर रही है। ये तो हो गई चार्ट की बात। अब आइए चलते हैं उस खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी, एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए। क्या है? आप सभी के सामने है। यस बैंक शोइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस टू टेक 2 more years टू स्टेबलाइज फॉर्मर SBI चीफ। देखिए, यहाँ पर फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार, उन्होंने ये बातें कही है कि जो प्रोग्रेस है वह रिमार्केबल है, मतलब कि नोटेबल है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है यस बैंक और 2 साल का यहाँ पर समय बताया जा रहा है कि स्टेबलाइज होने में 2 साल का जो है समय लग सकता है। ठीक है, देखिए, रजनीश कुमार का कहना है कि यस बैंक को आपको कम से कम 3 साल जरूर देने चाहिए। जब हमने इसका चार्ज लिया था, 2 साल पहले की बात यहाँ पर बताई जा रही है, 1 साल पहले की बात, माफ़ कीजिएगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि स्थिति काफ़ी ख़राब थी और ऐसी स्थिति से स्टेबलाइज होने में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कम से कम 3 साल का समय तो लगता है। और यहाँ पर अभी भी 2 साल का समय बाकी है और एट प्रेजेंट 1 साल पार होने के बाद जिस तरह से यस बैंक परफॉर्म कर रही है, स्टॉक पर ना जाएं आप। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप बैंक को देखें, बैंक से स्टॉक चलती है, स्टॉक से बैंक नहीं चलती है। स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन बैंक का जो परफॉर्मेंस है, बैंक का जो लोन्स ग्रोथ है, बैंक का जो रेशियोज निकल कर आते हैं, बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत होता है, मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत मीडिया में कुछ किसी तरह के खबरें निकाल दी जाती है, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा आते हैं उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो चांसेस उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, बैंक के फिगर्स किस तरह से आ रहे हैं, इसके जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर या फिर ईयरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, उसको आपको ध्यान से समझना है। तभी आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में यस बैंक कहाँ जा रही है। यदि आप स्टॉक पर ध्यान देंगे तो स्टॉक तो कहीं नहीं जा रही है। स्टॉक तो 1.5 साल से 13 रुपये 14 रुपये बल्कि नीचे ही आ रही है। तो इससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर आपको समय, मैं भी आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि यहाँ पर जिनका भी व्यू लॉन्ग है, देखिए डिटेल्स क्या है बाकी मैं आपको समझा दूंगा। इसके जो
सार है वो मैं आप लोग माफ़ करें, जो सार है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। 2 साल का यहाँ पर समय बताया जा रहा है, 2 साल आप वेट करें। बिल्कुल यहाँ पर यस बैंक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ज़रूर देगी। आगे रजनीश कुमार कहते हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। उसमें उन्होंने बताया कि जब ये ऑफ़र एसबीआई के पास आई तो उस समय एसबीआई भी नहीं चाह रही थी, रिलक्टेंट थी, मतलब कि उनकी भी इच्छा नहीं थी कि यह यस बैंक को बचाएं, यस बैंक का बेल आउट करे। लेकिन जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टांसेस थी, कुछ इस तरह की बन गई कि एसबीआई को ही आगे निकल कर आना पड़ा। जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एसबीआई अपना स्टेक 26% से कम नहीं कर सकता है यस बैंक में, और उसके साथ में जो अदर इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वे जो हैं उनका 75% जो स्टेक है वो लॉक इन पीरियड में है 3 साल तक। मतलब कि जब यहाँ पर बेल आउट प्लान बनाया गया था उस समय से लेकर अभी 3 साल तक लॉक इन पीरियड में है। 25% तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन 75% आप नहीं निकाल सकते हैं। रजनीश कुमार ने आगे कहा कि जो 10,000 करोड़ का एफपीओ लाया गया था उस समय भी 10,000 करोड़ जुटा पाना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन सब के बावजूद 10,000 करोड़ का जो आंकड़ा था वह टच नहीं हो पा रहा था। उसके बाद घोष जो कि बंधन बैंक के डायरेक्टर थे उस समय, उनसे कांटेक्ट किया गया और उन्होंने, उनकी भी इच्छा नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना के लिए राजी हो गए। इस जो बेल आउट प्लान बनाया गया और जिस तरह से यस बैंक को बचाया गया, इसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं कि किस तरह से ये एक आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फिर से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड प्लान के तहत इसे बचाया गया। एक बहुत ही अच्छा, एक परफेक्ट एग्जाम्पल बताया जा रहा है रजनीश कुमार के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब एक ही है कि जिस तरह से मैं हमेशा से आपको बोलते आया हूँ कि चिंता ना करें, जिनका भी व्यू लॉन्ग टर्म का है उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से इसके क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं, Q2 के भी अच्छे नतीजे आने वाले हैं, और जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कुछ इसके पैरामीटर्स भी रिलीज़ किए गए हैं, तो ये सारी जो बातें हैं आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप करती होंगी। और आज जो यहाँ पर रजनीश कुमार, पूर्व जो चीफ हैं एसबीआई के, उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप करता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी, तो लाइक करके हमें भी ज़रूर इनकरेज करें, क्योंकि हमें भी आपकी ज़रूरत है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। काम यदि कर रहे हैं तो लोग उसे पसंद करें तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है ताकि और भी अच्छा काम कर सके। फ़िलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।